अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आइए ग्रामर सेक्शन में हम आज यूज टू जुमले में यूज टू का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। जुमले में यूज टू का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है इसको देखते हैं हम। दरअसल यूज टू जो है ये पास हैबिचुअल एक्शन को जाहिर करता है कि पास में हम ऐसा करते थे। देखो यूज टू को हेल्पिंग वर्ब की जगह पर इस्तेमाल करते हैं और मेन वर्ब की जगह इसका इंफिनिटिव इस्तेमाल करते हैं। ये इंफिनिटिव आते हैं इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है कि वी कैन यूज टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट और स्टेट। आइए हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहले एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने मैंने 5 एग्जांपल लिख के रखा हूं। पहले एग्जांपल है he would sit near a cinema hall। अभी देखिए would हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब है। आप देख रहे हैं he would sit near a cinema hall, वर्ब है sit। अब हम इसको जो है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आती है क्या में कि यूज टू। अब इस जुमले में यूज टू का इस्तेमाल कैसे करेंगे देखिए। he अब ये हेल्पिंग वर्ब की जगह पर आप लिख दीजिए यूज। अब ये टू लिखिए ऑटोमेटिक वर्ब नीचे आ गया यूज टू सिट, ये इंफिनिटिव हो गया। ही यूज टू सिट नियर अ सिनेमा हॉल। अब दूसरा जुमला देखिए सिंपल पास्ट का जुमला है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन सब्जेक्ट के फौरन बाद और वर्ब से पहले हमें यूज टू का इस्तेमाल करना है। दूसरा सेंटेंस देखो he lived in London। अब इसका हम आंसर लिखेंगे। देखिए he used to live। अब ये वर्ब इंफिनिटिव हो गया। he used to live in London। उसके बाद थर्ड सेंटेंस देखेंगे अपने पास है my grandmother would drive a car। my grandmother would drive a car। अब यहाँ पर इसमें हेल्पिंग वर्ब would है तो अब हमको देखो इसको जो है इसका लिखेंगे my grandmother। ये हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हमको लिखना है used to। अब ये वर्ब आ गया इंफिनिटिव हो गया drive a car। इस तरह बनेगा my grandmother used to drive a car। नंबर 4 एग्जांपल हम देखेंगे। फोर्थ एग्जांपल देखिए। For a lot of sparrow come to our terrace। A lot of sparrow came to our house। तो अब ये सिंपल पास्ट का है तो अब इसको जो है वर्ब से पहले इसका इस्तेमाल करेंगे हम यूज टू का। तो a lot of sparrow used to come to our terrace। इसी तरह नंबर 5 पांचवें सेंटेंस देखेंगे I would play in mud in my childhood। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गया would तो हमको इस तरह बनाना है I used to play in mud in my childhood। इस तरह से आपको जो है ये जुमले आपको बनाना है। इसी तरह के बहुत सारे जुमले आएंगे आपको जो है उसको सॉल्व करना है। मैं समझता हूँ ये यूज टू आपको बहुत आसानी से समझ गया है। इंशाल्लाह आपको इम्तिहान में भी अगर ऐसे जुमले आए तो आप ज़रूर उसको सॉल्व कर लेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके व्यूज़ हमें ज़रूर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले नजर आए।